दोस्तों, जिन देशों के ऊपर अमेरिका ने भारी प्रतिबंध लगा रखे हैं, जैसे कि ईरान और रूस, इन देशों के साथ तो भारत व्यापार कर ही रहा है। एक से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है तो एक के यहाँ पर बंदरगाह। लेकिन अब भारत ने अमेरिका की मुसीबतें और बढ़ा दी है, क्योंकि वेनेजुला के करीब इस समय भारत जा रहा है। वेनेजुला से निकल कर आई खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा डिफेंस से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां पर डिक्टो अमेरिकी इंजन की तरह इंजन अब भारत के लिए फ्रांस की कंपनी बनाने जा रही है, और ये एक गेम चेंजर होने वाला है और काफी कॉस्ट भी इससे भारत की बचेगी। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं इंजन की। भारत के अगले जनरेशन वाले लड़ाकू विमानों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। फ्रांस की साफरान एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी ने साफ कर दिया है कि जो नया 120 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन वह भारत के लिए बना रही है, उसका आकार और माप बिल्कुल GE F414 इंजन जैसा ही होगा। ये वही इंजन है जो अभी तेजस मार्क 2 एमका के शुरुआती मॉडल और कई नौसेना कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाला है। इसका मतलब यह है कि ये नया फ्रेंच इंडियन इंजन ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि उसे किसी भी मौजूदा या भविष्य के एयरक्राफ्ट में बिना बड़े बदलाव के सीधे फिट किया जा सके। इसे आप एक तरह से प्लग एंड प्ले सिस्टम कह सकते हैं, जिससे भारत की वायुसेना और नौसेना आने वाले सालों में एक ही तरह के इंजन पर पूरी फ्लाइट लाइन को स्टैंडर्ड कर सकेंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार साफरान और भारत की GTRE के बीच चल रही बातचीत अब काफी आगे बढ़ चुकी है। इंजन की लंबाई करीब 4000 mm और डायमीटर लगभग 1100 mm होगा, जो F414 के बिल्कुल बराबर है। इससे फायदा ये होगा कि भारत को एयरक्राफ्ट डिजाइन में कोई बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं करना पड़ेगा। विमान का एयरफ्रेम, माउंटिंग और एरोडायनेमिक्स लगभग वही रहेंगे, जिससे नए इंजन को जोड़ना काफी आसान और तेज हो जाएगा। इससे समय भी बचेगा और लागत भी काफी कम होगी, जो आने वाली बड़ी प्रोजेक्ट लाइनों के लिए बेहद जरूरी है। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा भारत के दो सबसे बड़े फ्यूचर फाइटर जेट्स प्रोजेक्ट में, एमका और टेडबीएफ को। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, जिसे आडा विकसित कर रही है। वहीं टेडबीएफ भारतीय नौसेना के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, जो INS विक्रांत जैसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करेगा। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला बेसिक वेरिएंट बिल्कुल फिट बैठता है, और जब इंजन आफ्टर बर्नर मोड में जाता है तब ये थ्रस्ट बढ़कर 140 किलो न्यूटन तक पहुंच सकता है, जिससे सुपर क्रूज जैसी हाई परफॉर्मेंस क्षमताएं मिलेंगी। साथ ही इसमें ऐसा कूलिंग सिस्टम और टरबाइन टेक्नोलॉजी होगी जिससे इंजन की गर्मी यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होगी। ये चीजें आधुनिक युद्ध में बहुत अहम है, क्योंकि ये विमान को दुश्मन की मिसाइलों से बचाती है। पहले एमका मार्क 1 को F414 इंजन से उड़ाया जाएगा, क्योंकि उस समय नया इंजन तैयार नहीं होगा। लेकिन साफरान और GTRE मिलकर जो नया इंजन बना रहे हैं वह एमका मार्क 2 के लिए होगा, जिसकी शुरुआत 2030 के शुरुआती सालों में होने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाओं के मुताबिक आने वाले 12 सालों में कुल 9 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, ताकि हर तरह की टेस्टिंग पूरी की जा सके और इंजन की परफॉर्मेंस को साबित किया जा सके। एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि ये नया 120 किलो न्यूटन इंजन तेजस मार्क 2 में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तेजस मार्क 2 अभी F414 इंजन के साथ तैयार हो रहा है और एयरफोर्स ने इसके 180 यूनिट ऑर्डर किए हैं, लेकिन 2040 के आसपास इस विमान का मिड लाइफ अपग्रेड प्लान किया जा सकता है, जिसमें नए इंजन को लगाया जाए। इससे विमान का वजन उठाने की क्षमता, हथियार ले जाने की क्षमता और रेंज बढ़ जाएगी, और भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल या नए स्मार्ट वेपन सिस्टम लगाने की भी जगह मिल जाएगी। इससे तेजस मार्क 2 आने वाले 2050 से 2060 तक भी आधुनिक बना रहेगा। इस इंजन की एक बड़ी खासियत यह है कि इससे भारत के 3 बड़े फाइटर प्लेटफॉर्म तेजस मार्क 2, एमका और टेडबीएफ एक तरह के इंजन फैमिली इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे स्पेयर पार्ट्स, मैकेनिक ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सब आसान हो जाएगा। अंदाजा है कि इससे ऑपरेशन लागत 30 से 40% तक कम हो सकती है। ये भारत जैसे बड़े फ्लीट वाले देश के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आने वाले समय में 300 से ज्यादा विमान ऐसे इंजनों पर उड़ेंगे। रणनीतिक रूप से भी ये भारत की
ताकत को बढ़ाता है। चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर और पाकिस्तान के JF-17 जैसे फाइटरों के सामने भारत को एक मजबूत और आधुनिक फ्लीट की जरूरत है। नया इंजन भारत को वही बढ़त देगा जिससे वायुसेना गहरे स्ट्राइक मिशन, समुद्री रक्षक विमान और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन आसानी से कर सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साफरान इस इंजन का पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। HAL और भारत की निजी कंपनियां मिलकर इसका प्रोडक्शन करेंगी, जिससे देश में हजारों नई नौकरियां बनेंगी और भविष्य में इंजन एक्सपोर्ट करने का भी मौका मिलेगा। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर, जो कि वेनेजुला से है। दक्षिण अमेरिका का वेनेजुला देश अब भारत के काफी करीब आने की इच्छा खुलकर जता रहा है। ये वही वेनेजुला है जो लंबे समय से अमेरिका के भारी दबाव, प्रतिबंधों और राजनीतिक तनाव के बीच फंसा हुआ है। ऐसे मुश्किल माहौल में उसका भारत की ओर झुकना सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि दुनिया में अब भारत की भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है। वेनेजुला को आमतौर पर तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं कि इस देश के पास क्रिटिकल मिनरल्स का भी बेहद बड़ा भंडार है। लिथियम, एल्युमिनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कोबाल्ट और कई ऐसी धातुएं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर बनाने में जरूरी होती है, ये सब वेनेजुला की जमीन में बड़ी मात्रा में मौजूद है। लेकिन आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और तकनीकी साधनों की कमी ने इन संसाधनों को कभी पूरी तरह उपयोग नहीं होने दिया। यही जगह भारत के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आई है। भारत इस समय दुनिया की उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो तेजी से क्लीन एनर्जी, EV और उभरती टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों की नींव क्रिटिकल मिनरल्स है। भारत जितनी तेजी से ऊर्जा बदलाव का हिस्सा बन रहा है, उतनी ही तेजी से उसे इन मिनरल्स की जरूरत भी बढ़ रही है। वेनेजुला ठीक वहीं फिट बैठता है जहां भारत की मांग और उसकी सप्लाई एक साथ जुड़ सकती है। इसी वजह से वेनेजुला के शीर्ष मंत्री भारत आए और दोनों देशों के बीच कई घंटों की विस्तृत बातचीत हुई। ये कदम अमेरिका के लिए भी एक झटका है, क्योंकि उसने वर्षों से वेनेजुला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की कोशिश की है। लेकिन भारत ने पहले भी ये दिखाया है कि उसकी विदेश नीति किसी एक ब्लॉक या देश के हिसाब से नहीं चलती। रूस के साथ साझेदारी उसका उदाहरण है। अब वेनेजुला के साथ जुड़कर भारत ने फिर से ये बता दिया है कि वह अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ता बनाता है। भारत का ये रुख पश्चिमी देशों को साफ संकेत देता है कि अब भारत सिर्फ एक सहयोगी देश नहीं बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति है। भारत के लिए ये रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। वेनेजुला की अर्थव्यवस्था लंबे समय से टूटती जा रही है और भारत वहां कई सेक्टरों में सुधार ला सकता है। फार्मा से लेकर ऑटोमोबाइल तक और बिजली से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक। भारत की दवाइयाँ, ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन, मेडिकल उपकरण और कई ऐसी चीजें वेनेजुला के बाजार में तुरंत पकड़ बना सकती है। वहीं भारत की कंपनियां वहां खनन और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर सकती है, जिससे दोनों देशों को सीधा फायदा मिलेगा। ONGC पहले से वेनेजुला में तेल परियोजनाओं में काम कर रही है। अब चर्चा ये है कि भारत वहां माइनिंग और मिनरल सेक्टर में भी उतरने जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में भारत के पास क्रिटिकल मिनरल्स की मजबूत और स्थिर सप्लाई सुनिश्चित हो जाएगी। ये कदम भारत की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह आने वाले दशकों के लिए अपनी ऊर्जा और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। भारत और वेनेजुला ने यह भी तय किया है कि अब दोनों देशों के बीच नियमित बैठकें होती रहेंगी और हर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त तंत्र सक्रिय किया जाएगा। 10 साल से जो बातचीत रुकी हुई थी वह अब दोबारा शुरू हो चुकी है। ये साफ दिखाता है कि भारत वेनेजुला को सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।